हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, रेड अलर्ट। अभी आप बोलोगे रेड मतलब क्या? ऑब्वियसली रेड मतलब एक सिग्नल होता है दोस्तों डेंजर का। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है, राइट। एंड हम लोग हमेशा ये कोशिश करते ही रहते कि कौन सा शेयर खरीदे करके, बट उसी के साथ साथ कौन सा शेयर खरीदते वक्त आपने मतलब अवॉइड भी करना चाहिए, उससे रिलेटेड ये टॉपिक आप लोगों को बहुत मदद कर सकता है। मतलब बहुत सारे लोग ये चीज़ों को चेक ही नहीं करते एंड बाद में शेयर खरीदने के बाद में पोस्टमार्टम स्टार्ट कर देते कि अभी खरीदे या ना खरीदे, मतलब ऑलरेडी तो खरीद के बैठ चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो डेंजर वाला साइन है ना दोस्तों, ये आगे जाके बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है, ठीक है। एंड ये जो डेंजर का जो ये एक्स होता है ना, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इसी से रिलेटेड सारा टेक्निक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पे कि अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर में ये एक्स साइन दिखाई देता है तो आपने क्या होना है, तुरंत अलर्ट हो जाना है। सो अभी ऐसा क्यों, राइट? तो ये मतलब आप सोचोगे कॉमन सेंस वाली बात है। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाई रिस्क पर बिजनेस यहाँ पे कर रही है, ठीक है। अभी बिजनेस करना मतलब रिस्क तो आ गया, बट कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेना, ऐसी रिस्क की मतलब आप बोल सकते हो कि एवरेज रिकॉर्ड रहा है कि जो भी कंपनी में ये जो एक्स वाला जो अभी मैंने आपको बोला, जो इस कल का ये जो डायग्राम रहता है, ठीक है, ये जो एक्स मार्क यहाँ पे रहता है, वो जिस जिस कंपनी के इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एवरेज रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे 100 कंपनीज आप चेक करोगे तो 95 कंपनीज उसमें से डूब चुकी है। मतलब केवल 5 कंपनियां ऐसी है दोस्तों जो कि यहाँ से मुश्किल से बच जाती है, वरना 95 कंपनियां डूबती है, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, बहुत सारी जो कंपनियां पेनी स्टॉक्स बनते हैं ना, वो इसी चीज़ के चलते बनते हैं कि एक ज़माने 1000 पे था और आज अगर आप देखोगे 5 रुपये पे 10 रुपये पे चल रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो गई होगी, तो एग्जैक्टली ये एक्स है क्या, ठीक है। एंड ये मतलब कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, अगर इससे रिलेटेड आप ये बात बोल रहे हो तो वो कहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक्स मतलब यहाँ पे है क्या दोस्तों। तो ये ऐसा एक्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक है दोस्तों इसमें से पार्ट प्रॉफिट एंड दूसरा पार्ट है दोस्तों लोन वाला, ठीक है। एक कौन सा है, प्रॉफिट, एंड दूसरा है लोन। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको धीमे धीमे समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट लगातार डाउन हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली उसी वक्त किसी कंपनी का लोन लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को इस प्रकार की पोजीशन एंड मार्किंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ये देखिए डायग्राम में थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या नज़र आ रहा है कि पहले ज़्यादा था, फिर कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम, कम होते 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 देखिए नीचे आया कि नहीं डायग्राम। तो ये समझ में तो आता है इतना कि कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, यस कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो रहा है। एंड साइमल्टेनियसली लोन का ग्राफ देखो कि उस कंपनी का लोन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। पहले 10 का लोन था, अभी 20, 30, 40, 100, 200, 1000, अरे लोन बढ़ते ही जा रहा है। सो दोस्तों, इन दोनों डायग्राम को, कौन सा, ये प्रॉफिट एंड लोन, इन दोनों डायग्राम को अगर आप मिक्स करोगे तो इस प्रकार का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये लोन वाला डायग्राम ऐसा ऊपर जा रहा है एंड ये प्रॉफिट वाला डायग्राम नीचे आ रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि नहीं, वो एक्स नज़र आ रहा है कि नहीं। यस, ये जब साइन बनता है दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर में, तो दोस्तों आप लोगों ने अलर्ट यहाँ पे हो जाना है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोजीशन पे ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड खास करके दोस्तों ये वाला जो एरिया होता है कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है एंड लोन कंपनी का साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, तो ये जो मैंने वाइट इसमें आप लोगों को मार्क करके रखा है दोस्तों, ये वार्निंग वाला साइन होता है कि बॉस कंपनी का प्रॉफिट लगातार घटते जा रहा है एंड साइमल्टेनियसली कंपनी का प्रॉफिट लगातार घटते जा रहा है एंड लोन बढ़ते जा रहा है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ आगे जाके, मतलब कंपनी बड़े ट्रबल में फंस सकती है। एंड देन दोस्तों ये जो ब्लू वाला आप लोगों को मार्किंग देखने को मिल रहा है, दैट्स इट, कंपनी एक्सट्रीम हाई रिस्क सिचुएशन में आ चुकी है। ये वो सिचुएशन है दोस्तों जहाँ पे कंपनी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चल रहा है कंपनी तब तक ठीक है, आप बोलोगे अरे मार्केट में तो है कंपनी, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्क की पोजीशन पे ये कंपनी 19-20 आप लिटरली बोल सकते थोड़ा सा इधर उधर हुआ
तो समझ लेना कि कंपनी का शेयर ऐसा करके गिर सकता है, राइट, एंड ऐसा होता है करके। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। अलर्ट वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ये वाला, ये जो बीच आप देख रहे हो कि ये ऐसा पॉइंट है कि कंपनी का प्रॉफिट इतना लगातार लो हो गया एंड जो लोन है इतना बढ़ गया कि यहाँ पे हम लोग को वो क्रॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपने वो डिसीजन लेना है, क्या इस कंपनी में कंटिन्यू करना है या नहीं, ठीक है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी एक डूब ही जाएगी करके, बट हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात करें 100 में से सिर्फ 5 ही कंपनियाँ मुश्किल से कमबैक कर पाती है, बाकी अगर आप देखोगे तो चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा और ग्राफिकल वे में अच्छा देखने जाओगे तो ये देखिए, 1000 का प्रॉफिट कम होके 900, फिर 800, फिर 500, 500, 400 के रेंज में, 300 के रेंज में, देख रहे हो कैसे नीचे नीचे, एंड फिर माइनस में भी यहाँ पे जा रहा है। एंड कंपनी का लोन देखिए 100 करोड़, 400 करोड़, ऐसा बढ़ते 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 बन रहा है कि नहीं। ये जो मैंने अभी आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बोला, ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। और ये एक्स मतलब खतरे की ही घंटी होती है दोस्तों, जो आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। किसी भी फाइनेंस वर्ल्ड में आप लोगों को ये चीज़ ऐसी मिलेगी नहीं, ये मैं आपको आसान भाषा में समझ में आनी चाहिए, इसलिए टेक्निक्स के रूप से ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो दोस्तों, आप चाहो तो इसको SM किसी का एक्स भी है, चाहो तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, मतलब डेंजर वाला साइन। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मतलब रिमाइंडर रहता है कोई भी शेयर चुनने से पहले। इस प्रकार की अगर मैं बातें करता हूँ ना, अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, वैसे भी चल सकता था कि प्रॉफिट और लोन से रिलेटेड, बट ये इस प्रकार के जब हम डायग्राम बनाते हैं, थोड़े से मज़ेदार इसमें एंटरटेनमेंट वे से, फनी वे से सीखते हैं, तो थोड़ा याद रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड ये जो लोन था उससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, अभी आइडेंटिफाई करनी है। तो नो डाउट बहुत सारे लोग यही पूछेंगे कि एक्स से रिलेटेड आप लोगों ने जो डायग्राम था वो तो हम लोगों को बता दिया, खतरे वाली घंटी प्रॉफिट एंड लोन से रिलेटेड है, बट ये मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग सेकंड पार्ट इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर देना। बहुत सारे लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। सो ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पे कर लेते हैं। एंड किससे रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही थी, यस, अभी आइडेंटिफाई हम लोग को यहाँ पे करना है कि ये प्रॉफिट एंड ये लोन कहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप लोगों को ये मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, P&L स्टेटमेंट में, एज सिंपल एज दैट। एंड लोन का डेटा कहाँ पे मिलता है, ऑब्वियसली कंपनी के बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी अगर आप जाओगे दोस्तों तो लायबिलिटी सेक्शन में लॉन्ग टर्म बोरिंग जो होता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे जरूर कंसीडर करना। शॉर्ट टर्म बोरिंग चल जाता है, वो तो 1 साल के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लॉन्ग टर्म वाला है, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, वो मेजर लायबिलिटी का जो लोन सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहाँ पे जाना है। अभी चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ऐसे डूबे हुए जहाज, ऐसे कंपनियां जो इस प्रकार के स्टंट मार रही थी, ठीक है, जिनमें हम लोग को ये एक्स वाली पोजीशन बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों, एक कंपनी का डेटा मैंने ओपन किया जहाँ पे आपको P&L भी देखने को मिलेगा और नीचे क्या देखने को मिल रहा है, बैलेंस शीट में क्या देखने को मिल रहा है, बोरिंग। बोरिंग मतलब वही लोन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो प्रॉफिट देखिए कंपनी का कितना था, 350 करोड़ माइनस में, फिर 450 करोड़ आप बोल सकते हो, फिर माइनस में 188 था, ठीक है, फिर वापस गिरा 1600, फिर 1647, फिर 1000 माइनस में, फिर 2000, फिर 4000, फिर 4800। समझ में आ रहा है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों प्रॉफिट का, कि ऐसा प्रॉफिट तो है ही नहीं, वैसे तो लॉस ही है, बट ये देखिए ऐसा नीचे थोड़ा सा जंप किया, बट नीचे इस प्रकार से ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। सो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, नीचे ही जा रहा है प्रॉफिट। एंड साइमल्टेनियसली अगर आप लोन का फिगर यहाँ पे उठाते हो, क्या नज़र आ रहा है, 450 का लोन, फिर 900 का हुआ, फिर 934, फिर बाप रे बाप सीधा 5500, 7900, 7000, 8700, 9400। तो लोन का ग्राफ ऐसा ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड प्रॉफिट का ऐसा नीचे। तो ये जो एक्स बन रहा है दोस्तों, ये बता रहा है कि ये कंपनी बहुत ही डेंजरस पोजीशन में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड आज नहीं तो कल डूबेगी। तो ऑलरेडी दोस्तों ये कंपनी डूब भी चुकी है। मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक और कंपनी का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा था, फिर 1200 नीचे आ गया, फिर 600 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 थोड़ा सा बढ़ा, फिर सीधा माइनस में देखिए, फिर कंपनी ने लॉस दिखाना स्टार्ट किया, माइनस 2000 माइनस 2000 माइनस 2500। एंड देन दोस्तों कंपनी का लोन वाला सेक्शन देखोगे, ये नीचे वाला, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, 6000, 7000, 8000, 8000, 9000, 8500, 8500, उसी के रेंज में देखने को मिल रहा है 8500। तो कंपनी का लोन ऐसा बड़ा, ग्राफ ऐसा हो गया, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है नीचे 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 ही जा रहा है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हम लोग को एक्स ही
बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होता है दोस्तों कि ये कंपनी आज नहीं तो कल डूबेगी, एंड ये भी कंपनी की हालत टोटली खराब होती हुई देखने को मिल चुकी है। एक और एग्जांपल देख लो, कंपनी का प्रॉफिट देखिए 500 से 200 आ गया, 200 से 40, फिर माइनस 400, 800, 1300, फिर -1500, 1600। समझ में आ रहा है कि नहीं कि प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहा है। एंड ऐसे वक्त में कंपनी क्या कर रही है, लोन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 5000, 4000, 5000 ऐसा करते करते अभी कंपनी ने लगभग 7000 का लोन लिया है, जो कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन दोस्तों आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुका होगा कि इस प्रकार से जब एक्स यहाँ पे बनता है तो आप लोगों ने क्या होना है, यस अलर्ट यहाँ पे होना है। सो दोस्तों अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट्स होंगे। अभी डाउट में सबसे पहला डाउट कौन सा सामने आ जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले कॉमन डाउट अगर देखा गया तो यही सबसे पहले सबको सताएगा कि ऐसे सभी कंपनीज क्या डूबेगी। तो दोस्तों इसका आंसर है नो, जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 100 में से अगर आप चेक करने जाओगे तो 95 डूबेगी। हाँ, 5 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जो कि कम बैक कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको कहा है कि आप शेयर मार्केट में हो, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कंपनियां अवेलेबल है, ऐसे इतने एक्सट्रीम रिस्की कंपनी में जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आपको रिस्क लेना है ना तो अच्छे नैनो कैप में जाओ, अच्छे माइक्रो कैप में जाओ, अच्छे स्मॉल कैप में जाओ, मिड कैप में जाओ, बट इतनी जो रिस्की कंडीशन में कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है, वहाँ पे जाना मतलब आप समझ रहे हो कुछ ज़्यादा ही रिस्क हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, बट एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलना होता है। ऐसा रिस्क नहीं लेना कि कल मतलब बोलते ना कि आपकी ही बैंड बच जाए। ठीक है, तो ये समझना है। देखिए बार बार यहाँ पे हाईलाइट करोगे कि रिस्क कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है कि कंपनी आर या पार ही हो जाएगी सीधा। ठीक है, तो कंपनी अगर मान लीजिए कि कल जाके कमबैक कर लेती है, ठीक है, वापस कंपनी का ग्राफ में कुछ सुधार हो जाता है, जो एक्स ऐसे बना था तो वापस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे ऊपर आता है, लोन का ग्राफ नीचे जाता है, ऐसा रिवर्स अगर कुछ हो जाता है देन गो फॉर इट, बट ऐसे चांसेस बहुत ही रेयर रहेंगे। ठीक है, अगर होता है तो चाहो तो जा सकते हो, बट यूजुअली इग्नोर करोगे तो ही ठीक यहाँ पे रहेगा आपके पोर्टफोलियो के हेल्थ के लिए। एंड जैसे कि आप ये जो बार बार ये डाउट दिमाग में लेके चलोगे कि ऐसे कंपनी को अवॉइड ही करना चाहिए, क्या वो पक्का डूबेगी, तो दोस्तों नहीं है। एंड इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल क्रिकेट का देना चाहूँगा। मतलब आप ऐसा ही पकड़ कर चलो कि एकदम फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है 150 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, एंड आप बिना हेलमेट के, बिना पैड के, बिना आर्म गार्ड के, अगर हम लोग बात करें जितने भी जो प्रोटेक्शंस यहाँ पे रहते हैं क्रिकेट में जो होते हैं, वो बिना पहने आप बैटिंग कर रहे हो। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि आप मतलब बोलते हैं ना आप मरोगे ही मरोगे करके, बट येस जब तक आप बॉल को टच कर रहे हो तब तक यहाँ पे चलता रहेगा। जिस दिन वो बॉल आपके सिर पे बैठ गया तो आप समझ रहे हो ये दिक्कतें आपके साथ हो सकती। तो ये कंपनियां भी दोस्तों वैसे ही पोजीशंस पे खेलती है कि बिना हेलमेट के चेज यहाँ पे कर रही है, बिना पैड बीड के यहाँ पे पिच पे उतरी है। सो जब तक यहाँ पे इनके चौके छक्के लग रहे तब तक टिकी हुई है। जिस वक्त बॉल सीधा आके सिर पे बैठेगा तो सीधा ये कंपनियां कोलैप्स हो सकती है, और ऐसे 95 कंपनियां कोलैप्स हो चुकी है। 95 मतलब मैं रेशो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मुश्किल से कोई 4-5 कंपनियां बचती है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि सेफ कंपनी में खेलिए। अगर कहीं पे आपको इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च कीजिए। इस प्रकार का ग्राफ आपको यूजुअली कौन से कंपनीज में देखने को मिलेगा पता है? यस, स्टार्टअप कंपनीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्टअप में तो यूजुअली तो शुरुआती लॉस से ही होती है, वो तो प्रॉफिट का ग्राफ ही नहीं आएगा नज़र आपको। यहाँ पे तो मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट ऐसा नीचे आ रहा है करके। स्टार्टअप कंपनियाँ देखोगी उनकी जो प्रॉफिट है मतलब जो ग्राफ ही रहेगा वो डायरेक्ट माइनस से ही स्टार्ट होता है और लोन बढ़ते ही जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि इंडिया में वही है कि स्टार्टअप में भी बहुत ही गिने चुने स्टार्टअप ही यहाँ पे चलते हैं, मैक्सिमम स्टार्टअप लॉस में ही चल रहे हैं। तो ये भी एक आप लोगों के लिए इंडिकेशन यहाँ पे रहता है कि स्टार्टअप कंपनी में अगर आप जाओगे तो संभल कर जाना। ये सबसे बड़ा एक्सट्रीम रिस्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने रिपीटेशन कर करके आपके दिमाग में जो बात डालनी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है SMKC करके, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेन चैनल है, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना। 1.52 मिलियन के आसपास, 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। एंड जैसे आपको मैंने बोला कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।